अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल उसी की टाइप है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, यहां मैंने मेंशन किया है कि इन थर्मोडायनेमिक अ प्रोसेस मींस कि जब आपके पास स्टेट चेंज होती है। स्टेट का मतलब क्या है कि आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में जाते हैं, हीट एनर्जी में ट्रांसफर आता है, स्टेट डेवलप होती है। लेकिन अ चेंज इन स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जब आप जाएं तो इस तरह के चेंज को आप बेटा प्रोसेस का नाम देते हैं। देखिए a thermodynamic a process means a change in a state of a system। क्यों आता है? brought by a change in the state variables। स्टेट वेरिएबल्स को चेंज करने से स्टेट में जो चेंज आता है इसको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। अब ये आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये क्या है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये क्या है? स्टेट वेरिएबल्स। इनको चेंज करेंगे तो आपकी स्टेट भी चेंज होगी, वो इनिशियल से फाइनल में कन्वर्ट होगी। इसी का नाम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपस क्या होगा, प्रोसेस कब बनेगा? प्रोसेस अकर्स व्हेन सिस्टम इंटरेक्ट करे। यहां पे क्या हो, एक्सचेंज आए किसमें? एनर्जी में, कि एनर्जी डिलीवर करें, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एनर्जी रिलीज हो, हीट सिस्टम को दी जाए, हीट सिस्टम से रिलीज हो, वर्क डन बाय द सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब स्टेट चेंज होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो आपके पास बेटा प्रोसेस वजूद में आएगा। किसके साथ चलेगी? विद इट्स सराउंडिंग। तो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ये गैस फिल की है। इसकी इनिशियल स्टेट है, इसको हम कहेंगे फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर हम हमारे पास यहां पे लेट्स सपोज प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेंपरेचर T1 है। अगर आप इनको चेंज करते हैं, किसी भी स्टेट को चेंज करते हैं, तो आपके पास रिमेनिंग स्टेट भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज होगी। कैसे वो चेंज होगी? तो देखिए अगर मैंने यहां से लोड ओवरकम किया है तो इसमें एक्सटेंशन आई है, जिससे वॉल्यूम भी इंक्रीज की है, आपके पास टेंपरेचर डिक्रीज करेगा, प्रेशर भी यहां पे क्या किया बेटा? डिक्रीज किया। तो यहां पे क्या हो गया, ये आपस क्या आ गई? सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो आप एक स्टेट से अगली स्टेट में आ गए, इसी का नाम प्रोसेस होता है। और जिसमें एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं उसको आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का नाम देते हैं। यहां पे बेटा एक इंतहाई अहम चीज डिस्कस करेंगे, इसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? अ सीरीज ऑफ प्रोसेस व्हिच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू द इनिशियल स्टेट। जिसमें प्रोसेस दोबारा से घूम के पहली स्टेट पर ही आ जाए, उसको आप बेटा नाम देते हैं साइक्लिक स्टेट का। A series of process which bring the system back to the initial state is called cycle, और इस प्रोसेस को नाम देंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था कि प्रोसेस होता क्या है, किस तरह के प्रोसेस अवेलेबल हो सकते हैं। अब इनको कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, जो कि इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके दरमियान डिफरेंस आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स बना दिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है रिवर्सिबल, आपने डिस्कस किया हुआ पहले भी कि द प्रोसेस व्हिच कैन बी रीट्रेस्ड, जिसको रीट्रेस कर सकते हैं कैसे? इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इस वजह से बाय द रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स। अब कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? वो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो आपके पास डिफरेंट टर्म्स हो सकते हैं कि आप रिएक्शन को दोबारा से पहले वाली हालत में वापस ले आए, किसके जरिए? कंट्रोलिंग फैक्टर्स के जरिए। उसको आप नाम देते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। जबकि इरिवर्सिबल में क्या होगा? द प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड, जिसको रिट्रेस नहीं कर सकते, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेकर आ सकते, उसको आप नाम देते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, पॉसिबिलिटी। तो रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड, इसको रिवर्स कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर आ सकते हैं, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम।
तो रिवर्सिबल प्रोसेस स्टूडेंट्स आपके पास इक्विलिब्रियम में होता है, कहां पे? एट ऑल स्टेजेस। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस जब आप स्टडी कर रहे होंगे तो ये आपके पास हर पॉइंट पे काउंट होगा एज अ इक्विलिब्रियम। जबकि इरिवर्सिबल क्या होता है, आपके पास सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम होगा, उसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसेस ये आपके पास इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, स्पीड। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में चूंकि आपने रिट्रेस करनी है, स्टेज को वापस लेकर आना है, इसकी स्पीड निस्बतन लो होती है, जबकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। वर्क की बात करें तो चूंकि इसमें आप दोबारा से रीगेन कर रहे हैं अपनी शेप को, इसमें लॉसेस नहीं हो रहे हैं, इसमें लॉसेस ना हो उसमें आपके पास वर्क डन ज्यादा होता है। जिसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, फ्रिक्शन लॉस आ सकते हैं और तरह के लॉसेस आ सकते हैं, तो उसमें आपके पास बेटा क्या होता है, वर्क डन कम होता है। यहां पर देखें वर्क डन इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, कि इसका जो वर्क डन है वो इरिवर्सिबल के मुकाबले में क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। जबकि इरिवर्सिबल में वर्क डन क्या होगा, स्मॉलर। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास फ्रिक्शन लॉसेस भी होते हैं। लास्ट पॉइंट, एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल में स्लो लिक्विफिकेशन, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक स्लो प्रोसेस है, इसमें स्लो लिक्विफाइड करते हैं और इसमें आपके पास एक इक्विलिब्रियम रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। उसके बाद यहां पे आ जाए तो एटॉमिक एक्सप्लोजन, कहीं ब्लास्ट होता है, कोई इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास एनर्जी जाया हो जाए, जो आप दोबारा से रीगेन नहीं कर सकते, उसको आप इरिवर्सिबल प्रोसेस का नाम देते हैं। इसके अलावा जो हीट डिसिपेशन होती है डिफरेंट प्रोसेस के जरिए, वो चाहे कंडक्शन है, चाहे कन्वेक्शन है, चाहे रेडिएशन, उसके अलावा जितने भी फ्रिक्शन लॉसेस रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस में। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी किया है। होप सो बेटा आपको समझ आया होगा। बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।